ये प्रार्थना में। और दूसरा बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारे वेद या हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, वो हमें क्या बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कौन होते हैं? लाइक या अच्छा या एक गुड ह्यूमन बीइंग कौन हो कहलाया जाएगा बेसिकली? तो बस ये 2 क्वेश्चन्स थे। ठीक है, तो कमिंग टू दी शास्त्र। तो शास्त्र में सबसे फंडामेंटल, तो ये जो प्रश्न है, क्यों मैंने आप सबसे पूछा था, इस्कॉन में एक कोर्स होता है, इसका नाम है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। जैसे प्रभु जी ने बोला ना, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान ग्रंथ का नाम है, प्रभुपाद जी का लिखा हुआ, ऐसे ही कोर्स है, उसका नाम है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। उसको बोलते हैं डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, डिस्कवर योर हैप्पीनेस, और अंडरस्टैंड हु यू आर। इस तरह से अलग अलग नाम से कोर्स होता है। तो उसमें ये चीज सबसे स्टार्टिंग के पहले या दूसरे पहले दिन ही बताई दी जाती है ये चीज। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा ये प्रश्न आया। और हमने, क्योंकि ये कोर्स ऐसा तो ऑर्गेनाइज नहीं किया यहाँ पर, लेकिन भागवत से हमें, भगवत गीता से काफी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। लेकिन इंपॉर्टेंट लगी कि आपने शास्त्र का एग्जाम्पल मांगे, कहाँ शास्त्रों में दिया हुआ है इसके बारे में। तो ये अलग अलग पार्ट्स में है माता जी। तो फर्स्ट जब हम बात करते हैं शास्त्र के अंदर, तो जैसा अभी रेखावस्थी माता जी ने बताया, प्रभुपाद जी बहुत जगह हितोपदेश एक उपनिषद है, उसका एक कोट करते हैं। और कोट करके क्या बोलते हैं, एक श्लोक आता है, मे बी आई जस्ट रीड दैट श्लोक। द श्लोक सेज, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान्येत एतत् पशु भी नराणाम। व्हाट डज इट मीन? कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार चीजें सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, पशु में और नर में ये सेम है चार चीजें। क्या है वो चार चीजें? आहार निद्रा भय मैथुन, यानी कि स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। इंग्लिश में ये चार चीजें बताई जाती है। तो ये चार चीजें एनिमल भी करता है, राइट? सारे सारे जानवर, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, पक्षी हो, जो भी हो, ये चार चीजें करता ही करता है। तो कोई बोलता है फिर हमारे में क्या डिफरेंस है? तो माता जी ने बताया, विवेक दिया है हमें, इंटेलिजेंस। तो कोई बोलता है इंटेलिजेंस तो, कोई बोलता है कि कुत्ते में भी होती है, इंटेलिजेंस तो बिल्ली में भी होती है। अगर आप बिल्ली कितनी सावधानी से घर के अंदर घुसती है और दूध पी जाती है, तो इंटेलिजेंस है ना इसके पास, उसके पास। कुत्ता भी बहुत ध्यान से अपने मालिक को पहचान लेता है कहाँ है दूध। तो इंटेलिजेंस है तभी तो पहचान रहा है, अदरवाइज कैसे पहचानेगा? हाउएवर, आवर स्क्रिप्चर सेज, इवन दिस पर्टिकुलर वर्स, की जो इंटेलिजेंस है, इन इन इनकी इंटेलिजेंस जो है, ये बेसिकली स्लीपिंग, ईटिंग, वेटिंग, डिफेंडिंग तक ही है। ये क्या कर रहे हैं? जो कुत्ता अपने मालिक को पहचान रहा है या वो कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उससे, उसको खाने को मिलेगा, या उसका ध्यान रखेगा, उसका ध्यान रखेगा, डिफेंस, उसका सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट? या उसका घर है जहां पर स्लीप कर रहा है, उस पर ध्यान दे रहा है। बिल्ली क्या कर रही है? खाने के पे ध्यान दे रही है, कैसे कर रहा है। लेकिन ये श्लोक बोलता है मनुष्य के लिए एक विशेष अलग है। सेकंड लाइन ऑफ दिस श्लोक कम्स, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म ऐसी चीज है जो मनुष्य में अधिक विशेष है, मतलब जो जानवरों में नहीं और मनुष्य में है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो विशेष क्या है हमारे पास में? धर्म है जो पशु है, लेकिन धर्मेण हीना पशु भी समाना। जिसके पास धर्म नहीं है वो क्या है? वो पशु ही है। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बहुत बार बोलते हैं, विदाउट धर्म ह्यूमंस आर लाइक पॉलिश्ड एनिमल्स, नथिंग डिफरेंस। कई बार फोर लेगेड एनिमल्स भी, टू लेग्ड एनिमल भी बोलते हैं हमें। इसलिए जब हम धर्म, तो अर्थ क्या है धर्म का? यहाँ पर प्रश्न नहीं आता है धर्म क्या अर्थ है, जब हितोपदेश ने बता दिया हमें धर्म, तब धर्म क्या है? तो धर्म इज नॉट अबाउट योर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगेन आई कोट भागवतम के कुछ वर्स हैं। तो पहले, जी जी प्रभु जी। प्रभु जी, जी प्रभु हाँ, जी। तो ये श्लोक आपने सबने सुना होगा, फर्स्ट कैंटो का सेकंड चैप्टर का 6th वर्स। सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अदोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहताम ययात्मा सुप्रसिद्धि। हर जीव का जो परम धर्म है वो क्या है? यतो भक्ति अधोक्षज। जो माता जी ने आगे बोला था वो क्या है? अधोक्षज किसका नाम है? भगवान का नाम है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति करना, ये हर मनुष्य का, पुंसा यानी मनुष्य जीव, उसका परम धर्म है, उसकी भक्ति करना। और कैसी भक्ति करना? अहेतु की अप्रतिहताम। अहेतु का अर्थ क्या है? अहेतु का अर्थ है हेतु यानी कि कारण, और अहेतु यानी बिना कारण।
तो जब बिना कारण के भक्ति करते हैं हम, तो अहेतु की भक्ति कहलाती है। अहेतु की अप्रतिहताम, अप्रतिहता मतलब कॉन्टिन्यूस, डिसिप्लिन वे में। ऐसा नहीं कि एक दिन कर ली भक्ति और उसके बाद छोड़ दी। तो रेगुलरली बिना किसी कारण के जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, वो मनुष्य का परम धर्म बताया गया है। क्योंकि धर्म तो हम साधारण तौर पे छोड़ते हैं, सोचते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। तो प्रभुपाद जी इसको भी बहुत क्लियरली समझाते हैं कि ये धर्म नहीं है, ये सेक्ट्स हैं, ये आपकी बिलीफ है। क्योंकि धर्म बदला नहीं जा सकता, बिलीफ बदली जा सकती है, राइट। जैसे कि डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन की कोई आज लॉयर है और अगर उसने कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ लिए या कुछ और फील्ड में चला गया तो पॉलिटिशियन बन सकता है। पॉलिटिशियन कल को कुछ और बन सकता है, क्रिकेटर बन सकता है पॉलिटिशियन, अगर वो क्रिकेट अच्छा खेलता है। तो उसकी डेजिग्नेशन बदल रही है। ऐसे ही बिलीफ भी आपकी बदल सकती है, लेकिन आपका धर्म नहीं बदल सकता। धर्म का अर्थ होता है जो आपका स्वभाव है, जो आपका इनहेरेंट क्वालिटी, आपकी इनहेरेंट क्वालिटी हमने पहले भी चर्चा की है। जैसे चीनी का धर्म क्या है? मिठास। जल का धर्म क्या है? तरलता, ठंडापन देना। वो आप उससे छीन नहीं सकते। सूर्य का धर्म क्या है? अग्नि का धर्म क्या है? ऊष्मा देना, प्रकाश देना। अगर आपने उसको हटा दिया तो आप उसे अग्नि नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उसका इनहेरेंट क्वालिटी है उसकी। सिमिलरली मनुष्य का जो इटर्नल धर्म है, पहले तो वो है, ये है कि सेवा करना। क्योंकि जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि हम बिना सेवा के रह नहीं सकते, हम किसी ना किसी की सेवा करना चाहते हैं। एंड एज गिवन इन अ वेरी नॉट एब्सर्ड बट वेरी ग्रॉस एग्जाम्पल, कि जब किसी के पास कोई नहीं होता सेवा करने के लिए, तो लोग छटपटाते हैं, लोग चाहते हैं सेवा करना। और उन्हें क्या लगता है कि मैं अकेला हूं। लेकिन अकेले होने से क्या हो गया? मुझे लगता है मैं अकेला हूं, मेरा कोई सेवा नहीं कर रहा। लेकिन वो बोलता है ऐसा कि मैं सेवा नहीं कर रहा कोई, लेकिन उसे एक्चुअल में सेवा करनी है किसी की, क्योंकि वो हमारा इनहेरेंट क्वालिटी है। और कोई नहीं मिलता तो फिर कुत्ता रख लेता है। जी, कुत्ता रख लेता, कुत्ते को लेकर घूमता और सोचता मैं कुत्ते को पाल रहा हूँ, राइट। लेकिन वो कुत्ते के साथ वो सेवा करता फिर रहा है कुत्ते की, वो आपका कुछ नहीं कर रहा, राइट। ऐसे बिल्ली को भी पाल लेते हैं लोग। सो अगेन, क्योंकि हमारा इनहेरेंट नेचर है ये कि हमें सेवा करनी है, तो किसकी सेवा करें? तो उसके बाद में सेवा करना हमारा इनहेरेंट नेचर है। अब आप इस वर्ष को देखिए जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो क्या कहता है? सवय पुंसा परो धर्म। धर्म तो सारे ही हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन परम सेवा क्या है? परम धर्म क्या है? या तो भक्ति जो श्री कृष्ण की भक्ति करना, अहेतु की अप्रतिहता, जो बिना हेतु की है और कॉन्टिन्यूस है, वो परम धर्म है। सेकंड, उसी चैप्टर में जब आगे बढ़ते हैं तो एक और आता है, कामस्य नेन्द्रिया प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यचे हम कर्म भी। अर्थ क्या है? काम, इच्छा, यानी कि कुछ भी इंद्रिय भोग करना, ये जीवन नहीं है। लाइफ का ये मार्ग नहीं है कि हम सिर्फ भोग करते रहें, बल्कि इसके अलावा क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमें तत्व की जिज्ञासा करना। व्हाट इज दैट तत्व जिज्ञासा? जो सिर्फ ह्यूमन कर सकता है। व्हाट इज दैट तत्व जिज्ञासा? मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, भगवान कौन है, मेरा उनके साथ संबंध क्या है, मैं क्या वापस उन तक जा सकता हूं, जा सकता हूं तो कैसे जा सकता हूं। ये कोई भी जानवर नहीं कर सकता, ये जिज्ञासा है। दैट इज द रियल इंटेलिजेंस। और भक्ति से हमें वही कनेक्शन बैठता है। भक्ति हमें वही बताती है कि हम कौन हैं। भगवान ने बोला कि अहम सर्वस्व प्रभु, मैं कौन, बताते हैं। फिर बताते हैं ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सारे जीव मेरे अंश हैं। फिर ये बताया। फिर भगवान बोलते हैं यहाँ इस धरती में जब तक रहोगे ये दुखालय है, अशाश्वत, यहाँ बार बार आते रहोगे 84 लाख दुनिया में, लेकिन जब मेरे पास आ जाओगे तो फिर भटकना भूल जाओगे, वापस नहीं आओगे। तो हमें यही बताया कि हमारा परम धाम क्या है, हमारा घर क्या है। तो ये सब गीता भागवत से हमें समझ में आता है। तो दैट्स द रियल इंटेलिजेंस जो हम समझ सकते हैं। एंड धर्म की कई बार डेफिनेशन आती है, धर्म क्या है, राइट। तो धर्म की डेफिनेशन के लिए एक और वर्ड्स आता है जो सेकंड वाला 1.10 है ना? हाँ, 1.2.10, यस। धन्यवाद। 6.3.19 क्या बताता है? फर्स्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। व्हाट डज इट मीन? ये कौन बोल रहा है? पहले तो ये इंपॉर्टेंट है।
ये यमराज बोल रहे हैं। साक्षात किसे बोल रहे हैं? यमराज बोल रहे हैं अपने यमदूतों को। अभी हम जब आगे जाएंगे 6th कैंटो में, जब पहुंचेंगे, भगवान की दया रही तो जल्दी पहुंच जाएंगे वहां पर, तब हम ये देखेंगे कि जो यमदूत हैं, जो किसी को जब मृत्यु होती है तो लेने आते हैं ना, मार के पकड़ के ले जाने के लिए। सो ऐसे यमदूत जब आते हैं, और अगर उस समय किसी ने किसी भी भाव में भगवान का नाम ले लिया, राइट, भगवान का नाम ले लिया, तो उसी क्षण वहां पर विष्णु दूत भी आ जाते हैं और यमदूतों को एकदम ब्लॉक कर देते हैं कि आप लेके नहीं जा सकते इसको, क्योंकि इसने मृत्यु के समय मेरे भगवान का नाम लिया, विष्णु का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया है। और इसीलिए भगवान भगवत गीता बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में जो मेरा नाम लेता हूँ मेरे पास आता है। तो विष्णु दूत आके रोक देते हैं। दैट्स द स्टोरी ऑफ अजामिल, अजामिल की स्टोरी है। तो वो रोक देते हैं, जबकि उसने भगवान का पुकारा भी नहीं, वो अपने पुत्र को बुला रहा था, जिसका नाम उसने नारायण रखा हुआ था। क्योंकि वो जब हम घबरा जाते हैं तो हम अपने नियर एंड डियर्स को बुलाते हैं ना, तो जब देखता है कि ये यमदूत जैसे कौन आ गए बहुत भयानक से, तो वो एकदम से चिल्लाता है नारायण नारायण। और ये सुनते के साथ ही वहां पर विष्णुदूत आ जाते हैं और वो एकदम बोलते हैं अब तुम इन्हें नहीं लगा सकते, हाथ लगा सकते। एंड यमदूतों को पता ही नहीं था ये कौन है, क्योंकि आज तक कोई पाले नहीं पड़ा था, कोई बोलता ही नहीं था भगवान का नाम मरते टाइम। तो हमेशा उनका आराम से चल रहा था। तो अब ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारी टेरिटरी है। तो यमराज, यमराज को नहीं जानते तुम? यमराज तो हम सबके देवता है। तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हें यमराज ने नहीं बताया, तुम्हें ये वाला चैप्टर यमराज ने तुम्हें सिखाया नहीं, जाके पूछो उनसे जाके। तो यमदूत डर के वापस यमराज के, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, गुंडे के जो चेले होते हैं वो वापस जाते हैं गुंडे के किंग राजा के पास में और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ हमारे साथ में, ये क्या क्या है, हेल्प करो हमें। तो फिर जनरली तो वो कहता है अच्छा ऐसा हुआ, वो दूसरों को भेजता है। लेकिन यहाँ पर यमराज एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं था, सॉरी मेरी मिस्टेक है। लेकिन हमारी टेरिटरी वहां खत्म हो जाती है जैसे ही भगवान नारायण या कृष्ण का नाम आ जाता है कहीं पर भी। उसके बाद वो सिर्फ विष्णु दूतों के पास में पहुंच जाता है। एंड दैट्स वेयर ही सेज, यमराज जी बोलते हैं यहाँ पर, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा बताइए। धर्म वो है जो भगवान के मुख से निकला, जो भगवान ने बताया है, जो भगवान ने बनाया है। इसलिए धर्म को अगर समझना है तो जो भगवान की इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको फॉलो करना है, वो धर्म का पालन है। और वो क्या है? भगवत गीता, भागवतम, वेद इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ सेम, क्योंकि वेद भी भगवान के उससे हैं, तो वो भी उसी का भाग है। तो दैट इज धर्म। और धर्म को जो पालन करता है वही मनुष्य, अन्यथा धर्मे नहीं ना पशु भी समान, वो पशु के समान है। सो दैट्स हाउ ये सारा सर्कल कनेक्ट होता है। एंड वी कैन लर्न दिस फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर। हमारे शास्त्रों में अलग अलग जगह चीजें दे रखी हैं, सबको जोड़ते हैं तो हमें पूरा आंसर मिल जाता है। ठीक है। हरे धर्म को हम एक चीज और भी ये भी तो कर सकते हैं प्रभु जी, जैसे कि हमारे धर्म में पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, बहन के प्रति क्या कर्तव्य है। हमारे कर्तव्य ही धर्म को व्याख्या को ज्यादा क्लियर करते हैं। कर्तव्य क्या है प्रभु जी? कर्तव्य, कर्तव्य एक रूप में सेवा ही है ना जी। वही है कि धर्म हमारा, हाँ शास्त्र। करेक्ट। तो ये सब धर्म हैं, लेकिन परम धर्म इंपॉर्टेंट है, जो हमने 1.2.6 पढ़ा। तवे पुंसाम परो धर्म, सभी जीवों का या मनुष्यों का परम धर्म क्या है? या तो भक्ति या दुष्ट, प्रभु की सेवा। इसीलिए भगवान भगवत गीता के एंड में जब सारी हो जाती है, तो आपके भी धर्म बोल रहे हैं ना सारे कर्तव्य, तो अर्जुन भी सब कर्तव्य निभाना चाहता था। इसलिए भगवान एंड में क्या बोलते हैं? कौन सा श्लोक बोलते हैं भगवान? बताइए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। वो इसीलिए बोलते हैं कि भाई तुम सोच रहे हो अरे मेरा ये कर्तव्य है पिता की तरह, मेरा कर्तव्य पुत्र की तरह। भगवान कहते हैं सब त्याग दो। क्यों त्याग दो? क्योंकि सर्व पुंसाम परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करना। क्योंकि